हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो कुछ ऐसे है। इन फिगर 5.27 फिगर यहाँ पर हमने बनाई है। पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू जो है यहाँ पर एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ आर रे जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर? पी क्यू लाइन पर। अगर ओ आर परपेंडिकुलर है तो इस साइड 90 डिग्री एंगल बनेगा और इस साइड भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। मतलब पी ओ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है और ओ आर जो है परपेंडिकुलर आ रही है, तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड जो है 90 डिग्री एंगल बनेगा। एक साइड तो यहाँ पर सिंबल दिया है 90 डिग्री का, मतलब दूसरी साइड भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है। ओ एस इज अनदर रे। यहाँ पर ओ एस जो है एक दूसरी रे है यहाँ पर, लाइंग बिटवीन रे ओ पी ओ आर। ये ओ एच जो है ये किनके बीच में आ रही है? ओ पी और ओ आर के बीच में आ रही है। तो प्रूव क्या करना है हमने? प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमने प्रूव करना है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो चीज गिवन थी हमने यहाँ पर लिख ली है। सबसे पहले गिवन था हमें ओ आर जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। ओ आर जो है पी क्यू लाइन पर परपेंडिकुलर है, मतलब लेफ्ट राइट साइड जो है 90 के एंगल बनेंगे। रे ओ एस लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ एस रे जो है हमारी वो ओ पी और ओ आर के बीच में आ रही है। तो प्रूव क्या करना है हमने? एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के बराबर हमने प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पर ओ आर जो है परपेंडिकुलर है पी के ऊपर। कैसे हमें पता चला? गिवन क्वेश्चन में ही दिया है ये, तो लिखा हमने इस यहाँ पर गिवन। यहाँ पर एक एंगल हमारा जो आ रहा है 90 डिग्री का वो आ रहा है आर ओ पी, तो हम लिखते हैं एंगल आर ओ पी। और दूसरा एंगल जो आ रहा है इस साइड आ रहा है 90 डिग्री का जो है आर ओ क्यू। तो दूसरा जो है हमारा एंगल कौन सा है? आर ओ क्यू। ये दोनों बराबर है। यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है ऊपर से परपेंडिकुलर आ रहा है, ये वाला एंगल बराबर होगा। इन दोनों एंगल्स को, इन दो एंगल्स को आर ओ पी और आर ओ क्यू को हमने ऐसे लिखना है जिसमें आर ओ एस दोनों में आ जाए। अब हम कैसे लिखेंगे? इट कैन बी रिटर्न एज, या दीज टू एंगल्स कैन बी रिटर्न एज। अब आर ओ पी जो है हमारा, आर ओ पी इसमें दो एंगल्स आ रहे हैं। पी ओ एस एक एंगल आ रहा है, एस ओ आर या आर ओ एस दूसरा एंगल आ रहा है। इसी के हिसाब से हम लिखेंगे। एक हमारा एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है ये जो 90 डिग्री ये पर एंगल बन रहा है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारा ये 90 डिग्री। इसके अंदर जो है दो एंगल्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है पी ओ एस, दूसरा आ रहा है आर ओ एस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू आर ओ पी को हमने कैसे लिखा? पी ओ एस प्लस आर ओ एस, क्योंकि आर ओ पी में दो एंगल्स आ रहे हैं, एक तो पी ओ एस आ रहा है दूसरा आर ओ एस आ रहा है, तो हमने लिख लिया ऐसे। अब बारी है आर ओ क्यू की। अब हमने आर ओ क्यू को भी ऐसे लिखना है जिसमें आर ओ एस हमारा आ जाए। कैसे हम लिखेंगे? अगर हम यहाँ पर क्यू ओ एस, ये जो पूरा यहाँ से क्यू ओ एस ये सारा एंगल है, अगर हम क्यू ओ एस में से माइनस करेंगे आर ओ एस, क्यू ओ एस में से अगर हम माइनस इतना सा कर देंगे आर ओ एस इतना सा, तो हमें मिलेगा कितना? 90 डिग्री मिलेगा, आर ओ क्यू ही मिलेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आर ओ क्यू को हम कैसे लिखेंगे? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। क्योंकि अगर क्यू ओ एस हम इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो बचा कितना? आर ओ क्यू ही बचेगा। तो यही हमने आर ओ क्यू को ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर आर ओ एस जो है इसको हम इधर ही रखते हैं। ये आर ओ एस माइनस में इसको इधर इस साइड लाते हैं। एंगल माइनस है यहाँ पर तो ये बन जाएगा प्लस एंगल आर ओ एस। अब क्यू ओ एस हमारा अपनी जगह रहेगा और ये पी ओ एस प्लस में है तो उस साइड जाएगा माइनस एंगल पी ओ एस। उसके बाद
आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। आर ओ एस के साथ 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड बनेगा, इसको हम लिखेंगे एंगल आर ओ एस, 2 इस साइड गया तो ये क्या बनेगा, डिवाइड में जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो हमने प्रूव क्या करना था, आर ओ एस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, तो ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, हमने किया कैसे, 1-2 बार देख लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ आ जाएगी, ज़्यादा फोकस जो है फिगर पर करना, इसी से आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड पॉइंट पी, ड्रा a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflex of angle QYP। तो फिगर यहाँ पर दी नहीं है तो हमने फिगर खुद से ही बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है हमें वो ये दिया है कि एंगल हमारा XYZ जो है वो 64 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल है, तो हम XYZ एक एंगल बना लेते हैं सबसे पहले। एक्यूट एंगल हमारा 90 से कम होगा, अंदाजे से हम बना लेते हैं। इसको नाम देते हैं हम x और y। ये कितना है 64 डिग्री, एक्स वाई और ये z हो गया, ये हमारा एंगल बन गया 64 डिग्री। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड पॉइंट पी, यहाँ पर बोला है एक्स वाई जो है लाइन, इसको जो है आगे पॉइंट पी तक जो है प्रोड्यूस किया, मतलब एक्सटेंड किया है, तो थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं और पी पॉइंट हम बना लेते हैं वहां पर। तो यहाँ पर इस लाइन का नाम हम देते हैं एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड पॉइंट पी, पी पॉइंट। ये चीज़ हो गई हमारी। एंगल हमें बोला था 64 डिग्री है, वो भी हमने बना लिया। एंगल हमारा यहाँ पर 64 डिग्री, ये भी बन गया। और यहाँ पर एक्स वाई लाइन को बोला था यहाँ पर जो है प्रोड्यूस जो है मतलब एक्सटेंड किया है कहाँ तक, पी तक, वो भी हमने कर लिया। अब आगे तो हमने ये जो है इस इंफॉर्मेशन से फिगर ड्रा की। एक पॉइंट और दिया है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी जो है हमारा ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला। अब यहाँ पर बोला है कि एक वाई क्यू रे है जो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक रे बनाते हैं जो इस एंगल को 2 टुकड़ों में डिवाइड करेगी। तो ये रे बन गई हमारी एक और, जिसने इस एंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया है। अब इस रे का नाम क्या है, वाई क्यू, वाई तो पहले लिखा है हमने, ऊपर अब क्यू लिखते हैं। तो ये हमारी फिगर जो है इस गिवन इंफॉर्मेशन से बन गई। अब बोला क्या है हमने फाइंड करना है एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स हमने निकालना है। एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल जिसमें 64 तो हमें दिया है, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी रिफ्लेक्स का मतलब ये वाला छोड़कर बाकी ये सारा, ये अंदर वाला छोड़कर बाकी ये सारा। तो हम आगे स्टेप बाय स्टेप अब इसको करेंगे। सबसे पहले जो गिवन था हमने लिख लिया है, एक्स वाई जेड जो है 64 डिग्री एंगल दिया हमें, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो उसके बाद टू फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। अगर यहाँ पर देखोगे एक्स पी जो है, एक्स वाई पी, ये एक एक्स पी या एक्स वाई पी बोलो, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लिखते हैं एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन है हमारी। अब यहां पर ये जो एंगल्स है हमारे, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल जेड वाई पी, ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल पूरा, इनका सम 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर हो जाएगा। एंगल एक्स
वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो हमने क्या रीजन क्या लिखना है, लीनियर पेयर। हमने रीजन लिखा लीनियर पेयर। उसके बाद एक्स वाई जेड हमें पता है कितना है 64 डिग्री, तो इसको हम 64 डिग्री लिखेंगे प्लस एंगल जेड वाई पी बिल्कुल ऐसे इज इक्वल टू 180 डिग्री। 64 प्लस में है, उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा। एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, प्लस 64 इधर लाए तो माइनस 64 बन गया। एंगल जेड वाई पी जो है वो कितना आ गया, 180 में से 64 डिग्री गया तो कितना आया 116 डिग्री। 116 डिग्री हमारा जो है जेड वाई पी पूरा एंगल आ गया। यहां से लेकर यहां तक हमारा कितना आ गया, ये पूरा 116 डिग्री आ गया। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब हमें बोला है कि ये जो रे, अब ये तो एंगल हमारा आ गया पूरा जेड वाई पी कितना आ गया 116 डिग्री पूरा, इसको अभी हम नहीं लिखेंगे। अब हमें क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ये जो वाई क्यू है ये इस एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब कि टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब जो है पूरा एंगल तो हमारा आ गया 116, तो हम क्या करेंगे 2 के साथ अगर हम 116 को डिवाइड करेंगे तो मतलब आधा इधर जो होगा आधा ये जुड़कर जो है फिर बनेगा 116 डिग्री। अब करेंगे कैसे, अब यहां पर क्वेश्चन में हमें दिया है रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी को वाई क्यू जो है बाइसेक्ट करती है। अब डियर फोर एंगल जेड वाई क्यू, हमारा एंगल जेड वाई क्यू इतना सा जेड वाई क्यू इतना सा एंगल जो होगा वो क्या होगा, फिर वो आएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी। जेड वाई क्यू जो आएगा वो आधा आएगा किसका, जेड वाई पी का। अभी मैंने बोला ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। अब हम लिख लेते हैं डियर फोर एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल जेड वाई पी कितना निकाला अभी हमने 116 डिग्री। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, तो हमारा जो एंगल जेड वाई क्यू आ गया कितना आ गया 58 डिग्री आ गया। तो जेड वाई क्यू कितना आ गया 58 डिग्री, ये भी होगा ये भी 58 डिग्री होगा, क्योंकि तब जाकर जो है कितना बनेगा 116 डिग्री। अब इसको साथ में लिख देते हैं, जेड वाई पी जो है वो कितना है 58, वो बराबर होगा क्यू वाई पी के बराबर भी ये होगा। अगर ये 58 है ये भी 58 होगा। अब हमने एंगल जो निकालना है वो है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू कौन सा आता है, एक्स वाई क्यू, मतलब ये वाला एंगल हमने निकालना है। अब हमें इसकी वैल्यू भी पता है इसकी वैल्यू भी पता है, तो हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें जो है एक्स वाई क्यू एंगल जो है पता चल जाएगा कितना है। तो देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू जो होगा वो होगा एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू, अब दोनों की वैल्यूज हमें पता है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स वाई क्यू बिल्कुल ऐसे ही, एक्स वाई जेड हमें पहले ही दिया है कितना है 64 डिग्री, तो लिखा हमें 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू। तो जेड वाई क्यू जो है हमने यहाँ पर निकाला, जेड वाई क्यू कितना है हमारा, जेड वाई क्यू जो है हमारा 58 डिग्री है, तो ये कितना आएगा 122 डिग्री। अब ये जो पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक निकला, ये कितना निकला हमारा 122 डिग्री। अब बचा हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब कहने का ये है ये छोड़कर इतना सा छोड़कर बाकी हमने सारा जो है निकालना है, ऐसा समझो। रिफ्लेक्स मतलब ये छोड़कर बाकी सारा आ जाएगा रिफ्लेक्स में आ जाएगा। तो
अब हम क्या करेंगे, नो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, हमें पता है पॉइंट के अराउंड एक पूरा एंगल जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे हम 360, ये सारा आ गया। तो ये 58, ये कितना है, मैंने बोला था ये भी 58 होगा। कहाँ से हमें पता चला, यहाँ हमने किया था। अगर जेड वाई क्यू हमें पता था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो एंगल निकला वो निकला 116। अब वाई क्यू इसको बाइसेक्ट करती है तो 116 के 2 इक्वल्स हाफ्स होंगे, आधा ये आधा ये, मतलब 58 प्लस 58 116 होता है। अगर ये 58 है ये भी 58 होगा, तो हम 360 में से माइनस करेंगे 58 डिग्री, तो वो आ जाएगा हमारा 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी जो आया हमारा 302 डिग्री आ गया। तो जो एंगल्स हमने निकालने थे वो निकाल दिए हमने। एक्स वाई क्यू आया 122 डिग्री और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी जो आ गया 302 डिग्री। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।